नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं किशोर अजवाणी। आज हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाएंगे जो इस पूरे हफ्ते किन्हीं वजहों से हर घर में टॉकिंग पॉइंट बनी रही। इसलिए आज उन्हीं खबरों को तफसील से समझने के लिए आप अपने परिवार के साथ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज 14 अगस्त है। कल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? जबकि आजादी से पहले भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, दोनों एक ही दिन आजाद हुए। तो फिर पाकिस्तान अपने बर्थडे को लेकर कंफ्यूज क्यों है? हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान में भी अक्सर बहस छिड़ी रहती है कि जब दोनों देश एक साथ आजाद हुए तो फिर पाकिस्तान एक दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? रेडियो पाकिस्तान पर हर साल मोहम्मद अली जिन्ना का एक संदेश सुनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त की यह सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। लेकिन पाकिस्तान में यह संदेश हर साल 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को सुनाया जाता है। अब आप पाकिस्तान के कुछ डाक टिकट देखिए जिन पर लिखा है पाकिस्तान पोस्टेज 15 अगस्त 1947। इन सब में 15 अगस्त 1947 की तारीख लिखी हुई। इसलिए यह समझना दिलचस्प हो जाता है कि जिन्ना के भाषण और डाक टिकट जैसे सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान 24 घंटे पहले ही अपनी आजादी का जश्न क्यों मनाने लगता है। इसके लिए पाकिस्तान बनने के इतिहास को थोड़ा समझना होगा। पाकिस्तान के निर्माण का श्रेय मुस्लिम लीग को दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि मुस्लिम लीग का आजादी में कोई विशेष योगदान नहीं था। मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थियरी में यकीन रखती थी, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए तो फिर इस देश में बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों को दबा देंगे। सर सैयद अहमद खान का यह डर तो कभी सही साबित नहीं हुआ, लेकिन यह सोच भारत के बंटवारे का आधार जरूर बन गई। शुरुआती रणनीति यह थी कि आजादी की मांग को ही रद्द कर दिया जाए और अंग्रेज ऐसे ही भारत पर शासन करते रहे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। स्थापना के बाद से ही मुस्लिम लीग अंग्रेजों के सामने सजदा करती रही, यानी अपना सिर झुकाती रही। मोहम्मद अली जिन्ना के सर पर अंग्रेजों का हाथ था। वो और उनके साथी अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन जब यह साफ हो गया कि अंग्रेजों को भारत को आजाद करना ही होगा, तब जिन्ना और उनके साथी बेचैन हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के नाम पर भारत के बंटवारे का खाका खींचना शुरू कर दिया और आखिरकार अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गए। 15 अगस्त को भारत के साथ ही पाकिस्तान भी एक नए देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर क्यों मनाता है? इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान के एक मशहूर इतिहासकार के अजीज की किताब, जिसमें वो लिखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, ये बात ठीक नहीं है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद से पेश हो गया था और 15 जुलाई को यह कानून बन गया था। इसके मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान को आजाद होना था और दोनों देशों को वाइसरॉय द्वारा ही निजी तौर पर पावर ट्रांसफर किया जाना था। लॉर्ड माउंटबैटन एक ही समय पर कराची और दिल्ली में नहीं रह सकते थे। यह भी संभव नहीं था कि वो 15 अगस्त की सुबह भारत में रहते और फिर कराची चले जाते, क्योंकि वो आजादी के साथ ही भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बन रहे थे। इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही सत्ता सौंपना ठीक था, जब वो भारत के वाइसरॉय थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही आजादी मिल गई, क्योंकि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसकी आजादी नहीं देता था। यानी पाकिस्तान भले ही अपना जन्मदिन 14 अगस्त को मनाए, लेकिन उसकी आजादी के सर्टिफिकेट पर तारीख 15 अगस्त की ही है। पाकिस्तान के ही एक अखबार द डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ,
जिसके बाद लाहौर, कराची और पेशावर रेडियो स्टेशन पर कुरान पढ़ी गई। फिर रात 12 बजे के बाद आज़ादी की घोषणा हुई और पाकिस्तान की जनता के नाम मोहम्मद अली जिन्ना का संदेश पढ़ा गया। रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने संदेश का उर्दू में अनुवाद किया था। भाषण को यह कहकर प्रसारित किया गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होने के तुरंत बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के लोगों को संबोधित किया। लेकिन रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस नियम को ध्यान में नहीं रखा कि रात 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है और दूसरा दिन लग जाता है। इसलिए गलती से उन्होंने अपने अनुवाद में 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त ही कह दिया। शायद पाकिस्तान के लोगों को लगा होगा कि 15 के बजाय 14 अगस्त को जन्मदिन मनाकर उनका देश भारत से आगे निकल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का यह ख्वाब ही रह गया। आज हम आपको भारत के दो पड़ोसी देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आर्थिक हालात श्रीलंका की तरह हो सकते हैं। इनमें एक देश है बांग्लादेश, जिसे दुनिया का टेलर कहा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से ही दुनिया के सभी बड़े ब्रांड के कपड़े एक्सपोर्ट यानी निर्यात किए जाते हैं। बांग्लादेश को एक वक्त में एशिया का टाइगर कहा जाता था। उसी बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। दूसरा देश है पाकिस्तान, जो खुद को परमाणु शक्ति बताता है, लेकिन पाकिस्तान में भैंस से भी कम कीमत पर शेर बेचे जा रहे हैं, और शेर कहीं और से नहीं बल्कि चिड़ियाघर से बेचे जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश।